श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ। और भगवान इसमें गीता जी के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है। भगवान चल रहा है मंत्र नंबर 1। और अब आगे, इस संसार वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष क्यों कहते हैं? वृक्षों में और कोई दूसरा वृक्ष कहते? अश्वत्थ वृक्ष की एक बड़ी विशेषता है, इसके बीज धरती में गिरकर खुद नहीं उगते। जब इसके बीज को चिड़िया खाती है और कहीं भी जाकर बीट कर देती है, और जब चिड़िया के पेट में से पीपल का बीज निकलता है तो उग आता है। इसी से आप देखते हैं कि कहीं छत पर उग रहा है, कहीं दीवार में उग रहा है। मतलब यह है कि यह चेतन के संयोग से पैदा होता है और बढ़ता है, और इसमें जो फल लगते हैं वे खाने के काम आते हैं। अश्वत्थ शब्द की 2 व्युत्पत्ति तो वैदिक की हुई हैं और एक रूढ़ी है। रूढ़ी के अनुसार पीपल वृक्ष का नाम अश्वत्थ है। वैदिक रीति से एक व्युत्पत्ति है, न स्वस्थाता, यह कल तक नहीं रहेगा, बदल जाएगा। संस्कृत का शुभ शब्द हिंदी में सुबह हो गया। सुबह शब्द उर्दू का नहीं है, संस्कृत शुभ का अपभ्रंश है। कई शब्द हमारे होते अपने हैं, लेकिन उसका मूल जो संस्कृत में है वह न मालूम होने के कारण हम उसे विदेशी समझ लेते हैं। तो यह संसार कैसा है जो कल तक न रहे? कुछ ठीक है कि कल तक क्या होगा। सुनते हैं कि एक शहर के लोग खा पीकर नाच गाकर शराब पीकर आनंद से सोए, और रात को एक ज्वालामुखी फूटा और सवेरे शहर लापता। अरे बाबा, शाम को सोते हो, सुबह उठने पर तुमको यह दुनिया ज्यों की त्यों मिलेगी कि नहीं, इसमें शंका है। इसी से संसार को अश्वत्थ बोलते हैं। दूसरी व्युत्पत्ति है अश्व इव तिष्ठति। अश्व माने घोड़ा, जो घोड़े की तरह हर समय गतिशील ही रहे, चलता ही रहे, बहता ही रहे, उसका नाम अश्वत्थ। यह कैसा है अश्वत्थ? इसके 2 विशेषणों पर ध्यान दो। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊपर तो इसकी जड़ है और नीचे इसकी शाखाएं हैं। शाखाएं माने डालियाँ। ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है ऊर्ध्व। शब्द का सीधे सीधे अर्थ तो ऊपर होता है, तो परमात्मा कहीं ऊपर रहता हो और वहाँ से कोई सृष्टि को टपकाता रहता हो। शहद की बूंद की तरह ऐसे नहीं है। ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, परमानंद कंद, जो सत्यचित ब्रह्म है, उसी का नाम है ऊर्ध्व। वही अपनी माया से इसका मूल बना हुआ है। ऊर्ध्व माने इसके ऊपर और कुछ नहीं, जिससे बड़ा और कुछ नहीं, जिससे उत्कृष्ट और कुछ नहीं। वेदांत की भाषा में इसको यूँ समझिए कि सब का बाध हो जाने पर भी जो अबाधित रहता है वह निषेधा अवधि, वह बाधा अधिष्ठान, वह बाध साक्षी, बाध प्रकाशक, जो पर ब्रह्म तत्व है वह ऊर्ध्व है, और वही इसका मूल माने अधिष्ठान है। अद्वैत वेदांती इसको ऐसे कहते हैं कि एक तो भ्रम का अधिष्ठान होता है और एक भ्रम के विषय का अधिष्ठान होता है। यह क्या? देखो, भ्रम हृदय में होता है, तो अंतःकरण से उपहित जो चेतन है, माने आत्मा जिसको बोलते हैं, वह भ्रम का अधिष्ठान है, और भ्रम का विषय है सर्प, तो सर्प का अधिष्ठान है रज्जु उपहित। चेतन और चैतन्य की दृष्टि से दोनों एक हैं, यह अद्वैत वेदांती निरूपण करते हैं। तो ऊर्ध्व शब्द का अर्थ यही भ्रम और भ्रम विषय दोनों का अद्वितीय अबाधित अधिष्ठान है, माने वही सर्वव्यापी, अविनाशी, सर्वात्मा, सर्व का अभिन्न निमित्तोपादान कारण, स्वयं प्रकाश, सर्वाधिष्ठान, प्रत्येक चैतन्य अभिन्न जो ब्रह्म तत्व है, वही इस सृष्टि का मूल है। जब जड़ सहित अश्वत्थ को काट दोगे तो कौन रहेगा? स्वयं रहेगा, उसी का नाम पुरुषोत्तम होगा। अब अधः शाखम का क्या अर्थ है?
इसे कर लेते हैं भगवन। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवन।